नमस्ते भारत। हेलो बच्चों, कैसे हो? छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। आज हम एक कठिन सा परंतु प्रैक्टिस के आगे कुछ भी नहीं, मूल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, जिसमें हमने आपके सामने कुछ फार्मूलाज रखे हैं, जिसमें तीन फार्मूला मूलतः मेन रूप से इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास into Avogadro number. First of all, we know mole is a counting number. It is not a it is not a unit. Just like there is two international currency, US dollar and euro. आपको पता होगा कि यदि हम यूएस डॉलर के 1 US डॉलर को हम कंपेयर करते हैं इंडियन करेंसी से, तो इसका इंडिया में वैल्यू 82.29 रुपीस के बराबर है। जबकि यही यदि हम इसको पाकिस्तान में काउंट करते हैं तो ये हमारा 231 रुपीस 38 पाइस के बराबर है। ये हमारा इंडिया में है और ये पाकिस्तान में है। ठीक उसी प्रकार मोल जो है इंटरनेशनल काउंटिंग नंबर है, यानी कि एक मोल आपका इंटरनेशनल काउंटिंग नंबर होगा और इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। शॉर्टली हम लोग इसको अवोगाड्रो नंबर के भी नाम से पुकारते हैं। इसको अवोगाद्रो नंबर भी जाना जाता है। नहीं, अवोगाद्रो नंबर हम बोलेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इतने नंबर को कहा जा रहा है। अब आइए देखते हैं इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास दो कंटेनर है और इन दोनों कंटेनर में अलग अलग 1 मोल हाइड्रोजन पहले वाले कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन भरा हुआ, यानी दोनों में 1 मोल है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा 2 ग्राम और इसका वैल्यू आएगा 32 ग्राम। ठीक जैसा कि हमने यूएस डॉलर के कंपैरिजन में देखा। ओके, तो चलिए आइए अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले फॉर्मूला में आपको दिखाया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो आइए हम पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 62 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आइए इसका सॉल्यूशन देखें। मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम के बराबर होता है। तो ऑक्सीजन इन नेचुरल फॉर्म विल बी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा ऑक्सीजन O2 फॉर्म में पाया जाता है और इसका आपका मोलर मास 32 ग्राम होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू गिवन मास। गिवन मास हमारा है कितना? 64 ग्राम और हमारा मोलर मास यहाँ पर है 32 ग्राम। हम यदि इसको डिवाइड करते हैं तो हमको ये मिलता है 2 मोल के बराबर। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 2। Calculate the number of moles present in 108 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। सॉल्यूशन देखते हैं। एटॉमिक मास या आप इसको मोलर मास भी कह सकते हैं, मोलर मास भी कह सकते हैं ऑफ एल्युमिनियम। जितने भी मेटल्स होते हैं सबकी एटॉमिसिटी 1 होती है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 थी तो वो O2 होगा, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम है, मेटल है,
इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी। तो एल्युमिनियम का मोलर मास 27 ग्राम के बराबर होता है। So we can write 27 gram of aluminium is equal to 1 mole of aluminium by using formula number of moles. Number of moles is equal to given mass by molar mass. तो इस तरीके से नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सबसे पहले आपको गिवन मास लेना पड़ेगा, जो कि गिवन मास यहाँ पर 108 है, तो आप 108 रखिए और मोलर मास आपको यहाँ पे मालूम है जो कि 27 के बराबर होगा। इस तरीके से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 4 मोल के बराबर, नहीं 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम। इसका मतलब 108 ग्राम में हमको 4 मोल एल्युमिनियम प्राप्त होगा। ओके। Question number 3, calculate the number of moles of 24.088 into 10 to the power 23 numbers of sodium। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है जिसमें सोडियम के पार्टिकल्स के इतने सारे नंबर हमको दिए गए हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे जो है वो आपके 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर है, जबकि अवोगाड्रो नंबर जो होता है Na जिसको आप कहते हैं वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय अवोगाड्रो नंबर। तो हमारा यहाँ पर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल 24.088 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर है, जबकि अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होगा। तो ये दोनों नंबर हमारे कैंसिल हो गए और ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ 4 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर जो है वो 4 मोल होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। आपको यहाँ फिर निकालना है क्या, मोल निकालना है। तो हम यहाँ पर फिर फर्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि उसमें दिया गया है गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ गिवन मास हमको ऑक्सीजन का जो है वो 12 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32 मीन्स ये आपका आ जाएगा 3/8 के बराबर। आप इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो हम 8 से यदि 3 में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 3 जा 24 और हमारा यहाँ पे 6 बच गया, ये फिर 0 आ जाएगा, 8 7 जा 56 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56, तो यहाँ आ जाएगा 40 और नेक्स्ट 5 ले लेना होगा तो 40 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना, 0.375 मोल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। आपको यहाँ फिर निकालना है क्या, मोल निकालना है। तो हम यहाँ पर फिर फर्स्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि उसमें दिया गया है गिवन मास, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ गिवन मास हमको ऑक्सीजन का जो है वो 12 ग्राम दिया हुआ है, लेकिन आपको पता है अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया भी कि ऑक्सीजन का जो मोलर मास है वो 32 ग्राम के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 32 लिखेंगे, दोनों 4 से कैंसिल हो सकते हैं, 3 4 जा 12 एंड 8 4 जा 32 मीन्स ये आपका आ जाएगा 3/8 के बराबर। आप इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो हम 8 से यदि 3 में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 3 जा 24 और हमारा यहाँ पे 6 बच गया, ये फिर 0 आ जाएगा,
8 7 जा 56 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 56, तो यहाँ आ जाएगा 40 और नेक्स्ट 5 ले लेना होगा तो 40 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पे आंसर आ रहा है कितना, 0.375 मोल। ओके, next part B, again we have to find mole. The same formula will be used. Given mass by molar mass। इस तरीके से गिवन मास आपका यहाँ पे 20 ग्राम है, जबकि वाटर का मोलर मास जो है हाइड्रोजन के लिए 2 और ऑक्सीजन के लिए 16, ये 18 ग्राम के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 18, डिवाइड हो जाएंगे दोनों 2 से, तो 10/9। अगेन आप डिवाइड कीजिए 9 से, 10 में 9 1 जो 9, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 1 1 पॉइंट दीजिएगा तो आप यहाँ पे फिर 0 प्राप्त करेंगे। 9 1 जा 9, फिर 1, यानी रेकरिंग है। दैट मीन्स आप यहाँ पे कह सकते हैं 1.1 मोल। ओके, पार्ट सी, we have to find mole. Same formula will be used. Given mass by molar mass इज इक्वल टू, गिवन मास यहाँ पे आपका 22 ग्राम है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के लिए 12 और ऑक्सीजन के लिए 32 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 44 के बराबर। मीन्स यहाँ 44 लिखते हैं, कट जाएगा 1/2, मीन्स इसका आने वाला है आपका 0.5 मोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, calculate the number of particles in 0.5 moles of nitrogen atom, not nitrogen molecule। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया गया है 0.5 मोल, जबकि हम अवगाद्रो नंबर जानते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। सिंस आप एक चीज देखेंगे, सिंस 1 मोल of nitrogen contain 6.022 into 10⁻23 atoms। इतने सारे इसके साथ एटम्स होंगे। तो सो इन 0.5 मोल, आप यूनिटरी मेथड का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, 1 का पता है तो 0.5 निकालने के लिए हम 0.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 से इंटू कर देंगे। जबकि हम लोग इसके लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू अवगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हमारा दिया हुआ है और अवगाड्रो नंबर हमको पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करने पर 3.011 इंटू 10⁻23 मिलेगा। इसका मतलब है कि 0.5 मोल में हमको इतने सारे नाइट्रोजन एटम्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन। हमको पता है 24 ग्राम ऑफ कार्बन में कितना हमको मोल है, पहले वो पता कर लेना है। तो आप ऐसा करेंगे कि गिवन मास बाई मोलर मास कर देते हैं हम लोग। मोलर मास करते हैं तो हमको मोल पता चल जाएगा। गिवन मास हमारा 24 ग्राम है, और चूंकि कार्बन है तो कार्बन नॉन मेटल है और ये आपका मोनो एटॉमिक होगा,
इसमें 12 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि इसका मोलर मास 12 होगा, तो इसमें डिवाइड करने पर हमको पता चलता है कि यहाँ पे ये 2 मोल के बराबर आ रहा है, मीन्स 24 ग्राम कार्बन जो है 2 मोल के बराबर होगा। अब कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एटम इसका जो है वो कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1 मोल ऑफ एटम्स हमको पता है कि ये अवगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, जो कि हमको पहले से मालूम है अवगाड्रो नंबर के अनुसार। तो इस प्रकार से ये 1 मोल में इतने एटम्स, तो 2 मोल में कितना होगा, चूंकि हमको यहाँ पर 24 ग्राम में एटम्स ही निकालना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसमें 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर देंगे। तो इस प्रकार से 12.044 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 23 एटम्स के बराबर आंसर। ओके, नाउ टेस्ट योर सेल्फ। हमने यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है द मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एज मेनी एलिमेंट्स इन टाइटीज एज देयर are atoms in exactly dash of carbon 12. And second, I owe you $1 of US currency. How many rupees do I have to pay you for you? And also I pay you one more dollar of US currency. How many Indian currency you have? And the third question is what is the molar or gram molecular mass of water, and how many grams of silicon oxides are present in 0.8 mole. Thanks for watching video. See you in next. Jai Hind, Jai Bharat.